नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करें लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। मारुति नंदन बजरंगबली से की संपूर्ण राजस्थान में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। पानी की दरों में वृद्धि का भार उठाएगी राज्य सरकार। राज्यपाल श्री बागड़े पहुंचे खोले के हनुमान मंदिर, जहां पर श्री हनुमान जन्मोत्सव आरती समारोह में लिया भाग। और अजमेर उत्तर में समाप्त होगी जल भराव की समस्या, योजना पर कार्य जारी। श्री देवनानी ने किया नगीना बाग क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में प्रार्थना करते हुए लिखा, मारुति नंदन बजरंगबली की कृपा से समस्त राजस्थान में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास हो और हर प्रदेशवासी का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। उनका यह संदेश न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है बल्कि उनके संवेदनशील नेतृत्व की भी मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का समर्पण और जनता के प्रति आत्मीयता दर्शाती है कि वे सच्चे जनसेवक हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों को संजो रहा है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को श्री हनुमान जयंती पर्व पर खोले के हनुमान जी मंदिर में श्री नरवर आश्रम सेवा समिति श्री खोले के हनुमान जी प्रन्यास द्वारा आयोजित श्री हनुमंत जन्मोत्सव आरती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और इससे पहले उन्होंने वहां पर श्री राम दरबार के भी दर्शन किए और सभी के सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। राजस्थान में पानी की व्यवस्था को सही रखने और गर्मियों में जल संकट से बचने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पीएचईडी और भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल ने उदयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता मंत्री श्री कन्हैयालाल ने की। बैठक में उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर जिलों के पानी की योजनाओं और गर्मी के मौसम के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। जो मिशन के जो पुराने काम हुए हैं उनके अंदर कई जगह पे पानी नहीं जा रहा है, उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, उनके अंदर कई कमी निकल के आई है। हमने उन लोगों से, विभाग के अधिकारियों से हमारे जनप्रतिनिधियों उसकी लिस्ट दे रहे हैं। ये एक एक गांव में जाएंगे, एक एक जगह पे देखेंगे जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन करेंगे। नहीं होंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, हमारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये काम पिछले समय के अंदर सही ढंग से सुचारू रूप से वो लोग करा नहीं पाए। अब जो भी जल जीवन मिशन का जो भी काम होगा, क्योंकि साल भर से काम बंद था, क्योंकि स्कीम मार्च 2024 से पहले पूरी करनी थी। अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने लोगों की समस्या को देखते हुए, राजस्थान की समस्या को देखते हुए, क्योंकि अन्य राज्यों में 90% से ज्यादा काम हो गया, हमारे यहाँ 60% काम बाकी था। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमारी मुख्यमंत्री जी उन्होंने बात मानी और मार्च 2028 तक की योजना को बढ़ाया। इससे राजस्थान का भला होगा और मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि अब ये जो भी काम होंगे हम बढ़िया कराएंगे, क्वालिटी से कराएंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि वो काम केवल 30% ही कर पाए, 70% काम नहीं कर पाए। अगर वो 70% काम कर देते तो आज 30% के अंदर भी आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से वहां पे पानी नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि राजस्थान बर्बाद हो जाता। तो मैं तो उनको पहले तो उनको मैं उनके लगता था कि उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया। बाकी मेरे को अब लग रहा है कि उन्होंने वास्तव में 30% भी भ्रष्टाचार करके राजस्थान को बचा लिया। अगर पूरा काम पहले कर देते तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती। बाकी अब यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को देने का काम कर रहे हैं, हम किसी भी कीमत के अंदर गलत काम नहीं होने देंगे। और जो पैसा, जनता का पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान की जनता के लिए जो भेजा, उसका सदुपयोग करेंगे और हर घर में जितना पानी ग्रामीण के अंदर 55 लीटर प्रति व्यक्ति को चाहिए, पूरा का पूरा पानी देने का हम काम। विभाग के अधिकारियों की शिकायतें आती है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। अलवर शहर में 12 से 14 अप्रैल तक सांसद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम अलवर की विभिन्न ग्राम पंचायत समितियों में किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत अलवर ग्रामीण के प्रतिपुरा से केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने की। मैं सांसद के रूप में अपनी हर पंचायत तक जाना चाहता हूं। और भाई, भगवान कोई नहीं होता इस दुनिया में, हम सब इंसान होते हैं। इंसान होने के कारण हम मेहनत कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी कोशिश करे तो एक काम होगा,
वही आदमी 100 आदमी कोशिश करे तो 100 गुना काम। आज अभी हमारी जब एसडी महोदय रिपोर्ट दे रही थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार के द्वारा पौधशालाएं स्वीकृत की गई है। पौधशाला माने सरकार के द्वारा नर्सरी स्वीकृत की गई है। इस ब्लॉक में भी नर्सरी स्वीकृत की गई है। कितनी की गई है? इस ब्लॉक में भी उन्होंने कहा कि नर्सरी स्वीकृत की गई है। मैंने आपको एक पेड़ इसलिए दिया है कि मैंने तो आपको एक पेड़ दिया है, आप अपने गांव की नर्सरी में, हर पंचायत पे एक नर्सरी है और नर्सरी पे 2 मनरेगा के मजदूर हैं। करेक्ट साहब, ऐसे ही 2 मनरेगा के मजदूर हैं। अब यह आप अपना मंदिर बना के रखते हो, एक नर्सरी भी बना के रखो, 2 मजदूर सरकार दे रही है। मैंने तो आपको एक पेड़ दिया है, लेकिन हनुमान जी का नाम लेके शपथ खाओ कि आप हरियाली तीज पे 111 पेड़ लगाओ। देखो भाई, 111 किलो लड्डू की भी प्रसादी कर दो, पूड़ी की भी प्रसादी कर दो, लेकिन लड्डू और पूड़ी की प्रसादी करने के साथ अगर 111 पेड़ लगाओगे तो पक्षियों को भी दाना मिलेगा, आपको भी फल मिलेंगे और वैसे भी लकड़ी और हरियाली तो मिलेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम शुरू की, जिसका खिलाड़ियों ने स्वागत किया। खिलाड़ियों ने बताया कि जब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो कई बार खेल के दौरान चोट लग जाती है जो गंभीर हो सकती है, लेकिन इस नई इंश्योरेंस स्कीम से उन्हें राहत मिली है, क्योंकि अब वे चोट लगने पर इस स्कीम के तहत अपना इलाज करा सकते हैं और अपनी खेल प्रतिभा को जारी रख सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया। बाड़मेर जिले में यह परीक्षा शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। जिले में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले आईडी प्रूफ, फेस स्कैनिंग और फिजिकल तलाशी ली गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले से चना और सरसों की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरुआत की। इसके साथ ही सरकार ने चना और सरसों की खरीद की लिमिट 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी है। राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री मुरारी लाल ने बताया कि इससे श्रीगंगानगर जिले के चना और सरसों उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज ज़्यादा बेचने का मौका मिल रहा है। पहले 25 क्विंटल की लिमिट थी तो अपनी पूरी उपज किसान जिनके पास ज़्यादा रकबा था वो नहीं बेच पाते थे। 40 क्विंटल करने से उनको राहत मिली और अपनी पूरी अधिकतम मतलब उपज जो है वो बेच के जाते। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को मदद मिल रही है और इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर पहली किश्त में 2500 रुपए दिए जाते हैं और इसके बाद 21 साल की उम्र तक कुल 7 किस्तों में लड़कियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस राशि का इस्तेमाल लाडो अपनी इच्छा अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कर सकती है। बहरोड जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। अस्पताल में शिशु रोग आईसीयू और एचडी वार्ड शुरू किया गया है। इसके अलावा मरीजों को दवाई लेने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अस्पताल में एक और दवा वितरण केंद्र खोला गया है। बेंगू उपखंड स्थित ऐतिहासिक बानोड़ा बालाजी धाम पर हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। चित्तौड़गढ़ सांसद डॉक्टर सीपी जोशी और जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी भी धाम पर पहुंचे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी के दर्शन किए और पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा कराए गए विशेष पूजन में भाग लिया। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने कलेक्टर सभागार में एक बैठक आयोजित की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर और सही तरीके से लागू करना हमारी सबकी बड़ी प्राथमिकता है और इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। जयपुर जिले के चौमू इलाके में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस खास मौके पर सामोद पहाड़ी पर बने वीर हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए देर रात से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही। मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हनुमान जयंती के अवसर के ऊपर लगातार रात्रि 11 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और हमेशा 5:30 बजे आरती होती है, लेकिन आज भीड़ को देखते हुए 3 बजे ही आरती कर दी गई थी और यहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। 1100 सीढ़ियाँ चढ़कर कई लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य की वजह से चढ़ने में सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी श्रद्धा का शीश नवाजने के लिए मंदिर कमेटी के अंदर आए, मंदिर के दर्शन किए, मूर्ति के दर्शन किए
और वीर हनुमान जी का विकास सरकार की प्राथमिकता है और आने वाले समय के अंदर सरकार यहाँ पर और विकास करने का काम करेगी। रोपवे की एक बड़ी समस्या आज भी देखने को मिली है। भारत सरकार की वन विभाग के अंदर एनओसी की नहीं मिलने की वजह से ये रुका हुआ है। हम जल्दी प्रयास करेंगे कि भारत सरकार एनओसी जारी करे ताकि हम श्रद्धालुओं से लाभ मिल सके। आपकी भी गहरी आस्था रही है बालाजी में? हम सब की गहरी आस्था है। आप भी यहाँ से 11 बजे तक रहे हैं तो आपकी भी आस्था है, हम सब की आस्था है। हनुमान जी के मंदिर में पूर्णिमा शनिवार हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। कल से ही, वैसे तो 7 रोज से ही तैयारी शुरू थी। पुलिस की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था थी और वैसे यात्री लोग रात से ही आवागमन हो रहा है। 4 बजे आरती हो गई थी और सवेरे से लोग चल रहे हैं। हनुमान जी का जो जन्मदिन है वो केसरी नंदन के शादी हुई थी अंजना की, उनके जो संतान हुई थी उनका उपलक्ष्य में हनुमान जयंती ये मनाई जाती है। हनुमान जन्म उत्सव 2 प्रकरण बोलते हैं, कोई जयंती बोलता है, कभी जन्म उत्सव का करते हैं, पर दोनों प्रकरण एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में देर रात से ही लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह आरती के समय से ही महाराज श्री के आशीर्वाद से बहुत बड़ी माकूल व्यवस्था की गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन, आरएसएस वाले और ये स्काउट एंड गाइड वाले काफ़ी संख्या में वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह सुधार रहे हैं। ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इस वजह से बहुत अच्छी महाराज श्री की आशीर्वाद से माकूल व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।